आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रदोष व्रत पूजन कैसे करें और शुक्रवार प्रदोष की कथा क्या है। इस जगत में भगवान शिव जी के भक्त एक दो नहीं लाखों है। शिव जी की भक्ति तो भजन पूजन पाठ अभिषेक व्रत उपवास ऐसे कई तरीके से तो करते ही है, लेकिन कई व्रतों में से एक व्रत है प्रदोष व्रत। इस व्रत में सभी प्रदोष में किए जाने वाला पूजन एक सरीका ही है, लेकिन प्रदोष व्रत की कथाएं अलग अलग है। प्रदोष व्रत कैसा करना चाहिए यह प्रश्न शांडिल्य ऋषि को सूत जी ने पूछा। तब उन्होंने कहा प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आता है। दोनों पक्षों में यह व्रत करना चाहिए। सुबह स्नानादि कर्म करे, बाद में शिव पूजन जाप आदि करे, दिन भर निराहार रहे या स्वास्थ्य के अनुसार फलाहार जलाहार करे। सूर्यास्त उससे पहले भी स्नान करना चाहिए, बाद में श्वेत वस्त्र परिधान करे और शिव पूजन करे। पूजा से पहले संकल्प करे, ध्यान आवाहन ऐसे षोडशोपचार पूजन करे या पंचोपचार पूजन करे। शिव जी को बेल अर्पित करे, नैवेद्य अर्पित करे, आरती करे और उसके बाद कथा पढ़े या श्रवण करे। शुक्रवार प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार है। पूर्व काल में एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजकुमार था, एक ब्राह्मण पुत्र था और एक वैश्य पुत्र या व्यापारी का पुत्र था। तीनों ही बड़े प्रेम से व्यवहार करते थे। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार का विवाह हो गया था, लेकिन वैश्य के पुत्र का विवाह हुआ था, लेकिन उनकी पत्नी मायके अपने माता पिता के साथ रहती थी। एक दिन तीनों मित्र आपस में बात कर रहे थे। बातों बातों में ब्राह्मण पुत्र ने पत्नियों के संदर्भ में कहा, स्त्री के बिना या पत्नी के बिना तो संसार अधूरा ही है। पत्नी के बिना सुना घर यानी भूतों का ही वास उसमें रहता है। यह बात व्यापारी के पुत्र को ठीक नहीं लगी। वह वैसे ही उठा और कहा, आप सच कहते हो, पत्नी के बिना घर सुना ही रहता है, मैं अभी जाता हूँ। वह अपने घर आया और अपने माता पिता से कहा, मैं अभी मेरी पत्नी को लेने जा रहा हूँ। तब उनके माता पिता ने कहा, अभी शुक्र अस्त है, शुक्र ग्रह का उदय होने पर ही अपने पत्नी को लेकर आना। लेकिन वह मानने को तैयार ही नहीं था। रात ही रात पत्नी के घर जा पहुंचा। उनके सास ससुर ने उनका आदर तिथ्य तो किया और इतनी रात आने का कारण भी पूछा। तो उन्होंने कहा, मैं अभी मेरी पत्नी को लेने आया हूँ और लेकर जाऊंगा। उन्होंने कहा, यह समय उचित नहीं है, लेकिन उसने कहा, नहीं, मैं तो अभी लेकर जाऊंगा। लड़के के माता पिता ने एक बैलगाड़ी की व्यवस्था कर दी और उन्हें जाने की अनुमति दे दी। दोनों ही बैलगाड़ी में बैठकर निकले तो नगर से बाहर कुछ ही दूरी पर जा पहुंचे तो बैलगाड़ी का एक पहिया निकल गया। उससे बैल का एक पांव भी जख्मी हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने मार्गक्रमण करना नहीं छोड़ा, क्योंकि रुकते तो कहाँ, रात का समय था। आगे चलते डाकुओं ने उनका धन चुरा लिया। जैसे तैसे वह घर पहुंचे तब तक सुबह हो गई थी, तो उसे एक सांप ने दंश कर लिया। अब तो लड़के के माता पिता बहुत ही परेशान हो गए। उन्होंने वैद्य को बुलाया तो उन्होंने कहा, इसकी आयु केवल 3 दिन ही है। यह बात तो ब्राह्मण पुत्र को भी पता लग गई। तब वह उसके घर आया और लड़के के माता पिता से कहा, उसकी पत्नी को तुरंत मायके भेज दो, क्योंकि यह सारी घटनाएं तो इसी वजह से हुई है। उसने अपनी पत्नी को शुक्र अस्त के समय लाया है। लड़के के माता पिता ने कहा, अब तुम दोनों ही फिर से वही चले जाओ। वह लड़की अपने पति के साथ मायके आ गई और दूसरे दिन से उस लड़के की तबीयत ठीक होने लगी। तभी ब्राह्मण पुत्र ने उन्हें शुक्र प्रदोष व्रत करने के लिए कहा था। जैसे ही शुक्र प्रदोष आया, उन्होंने बड़े प्रेम भाव से व्रत पूजन किया और पति पत्नी ने आगे का जीवन सुख से बिता दिया। यह थी शुक्र प्रदोष की व्रत कथा। आपको पसंद आई तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब शब्द पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।